हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। आई एम सचिन एंड दोस्तों आज हम करने वाला है टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देख लिया है और उसके अंदर हमने बहुत बेसिक से शुरुआत कर ली थी। तो चलिए सीखते हैं कुछ और क्वेश्चन, कुछ और कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पे दे रखा है राहुल एंड आयुष। ठीक है, ये दो लोग हैं, राहुल एंड आयुष। क्या कर रहे हैं? टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ वीर। देखो, राहुल प्लस आयुष और यहाँ पे वीर, उन लोगों का टाइम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाफ द टाइम ऑफ वीर, यानी कि वीर, समझना बात को, यहाँ पे टाइम का रेशियो, अगर वीर को 2 दिन लगते हैं किसी काम को करने के लिए तो उसका हाफ यानी कि 1, तो 1 दिन लगेगा किसको? राहुल प्लस आयुष को। ठीक है, मैं यहाँ पे आर, ए और वी बोलूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा टाइम का रेशियो किसका? राहुल प्लस ए, आर प्लस ए का 1 और v का 2। अब कुछ और दे रखा है, व्हेन वाइल आयुष एंड वीर, ओके, उसका बोल रखा है 1/3 टाइम ऑफ राहुल। ओके, क्या बोल रखा है? आयुष प्लस वीर, और उसका रेशियो दे रखा है राहुल के साथ। ठीक है, उसका रेशियो दे रखा है राहुल के साथ। कितना है? 1/3 ऑफ द राहुल। तो अगर राहुल 3 दिन में किसी काम को खत्म करेगा तो आयुष और वीर 1 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहां से टाइम का रेशियो इन लोगों का आ गया 1:3। अब दोस्तों बोल रखा है इफ दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज देन इन हाउ मेनी डेज राहुल कैन कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, राहुल का फाइंड करना है कि पूरा काम करने के लिए राहुल को कितना समय लगेगा। अब दोस्तों डेज फाइंड करने के लिए मेरे पास टोटल वर्क होना जरूरी है, और दूसरी बात, उस बंदे का 1 दिन का काम होना जरूरी है। तो क्या हमारे पास राहुल का 1 दिन का काम है? नहीं। क्या हमारे पास टोटल वर्क है? नहीं। तो हमको दोनों चीजें फाइंड करनी होगी। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों यहां पे देखो, इन तीनों का सम करो। आप कितना मिल रहा है? 3 + 1 = 4, और इन तीनों का सम करो, है ना। यहां पे देखो आर, ए और वी, टोटल 3 लोग हैं, तो उनका सम कितना मिल रहा है? 3। तो दोस्तों मुझे रेशियो इक्वल करना पड़ेगा, और रेशियो इक्वल करने के लिए हम सीखेंगे इसको क्या कैसे करते हैं रेशियो के अंदर। बट अभी के लिए देखो, यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 3, तो इधर मल्टीप्लाई करो 3 से, और यहाँ पे सम कितना मिल रहा है? 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 से। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपन टाइम। एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपन टाइम। तो एफिशिएंसी और टाइम, उन लोगों का रेशियो उल्टा होगा। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो है, और जब भी हम नया रेशियो बनाए तो पुराने वाले रेशियो को भूल जाइए। ठीक है, पुराने वाले रेशियो को भूल जाइए। तो अब हमारे लिए रेशियो क्या बनेगा? ये। ठीक है, ये हमारे लिए रेशियो बनेगा। अब दोस्तों ये टाइम का रेशियो है, मुझे अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो वो कितना आ जाएगा? उसका उल्टा। इसका उल्टा करेंगे तो 9:3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 8 क्या है? R प्लस ए। यहाँ पे 4 क्या है? V। ठीक है, यहाँ पे A प्लस V कितना है? 9, और R कितना है? 3। दोस्तों R इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल गया मुझे? 3, यानी कि राहुल की जो एफिशिएंसी है वो कितनी मिल गई मुझे? 3। ठीक है, और A प्लस V, समझना बात को, A प्लस V इक्वल टू 9 है, तो मुझे V कितना मिलेगा और A कितना मिलेगा? देखो V की वैल्यू दे रखी है 4, अगर V की वैल्यू 4 है, मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो A कितना होना चाहिए? A 5 होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, इतना करने की जरूरत है ही नहीं वैसे तो। ओके, R इक्वल टू मिल गया मुझे 3, और मुझे राहुल की बात की है तो मुझे कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, अब देखो टोटल ये लोग कितना काम करते हैं? 8 + 4 यानी कि 12, तो 1 दिन में ये लोग 12 वर्क करते हैं। टोटल कितने दिन काम करते हैं? 30 डेज। अब दोस्तों 1 दिन में 12 वर्क, तो 30 डेज में कितने? 12 × 30, यानी कि टोटल हमारे पास जो काम है वो है 360 डेज। ठीक है, हमारे पास जो टोटल काम है ना वो है 360 डेज। ओके, 1 दिन में 12 वर्क, तो 30 डेज में कितना? 360 डेज। अब यही काम किसको करना है? राहुल को करना है, और राहुल 1 दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों,
3 काम करने के लिए 1 दिन, तो टोटल काम कितना है 360, तो 360 वर्क करने के लिए कितना दिन, तो 360 डिवाइड बाय 3 यानी कि 120। तो हमारे पास आंसर कितना आ चुका है 120। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप में से कई लोगों ने बोला कि सर हार्ड क्वेश्चन कराइए, हार्ड क्वेश्चन कराइए। तो देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा बहुत लेवल का है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये, क्योंकि हमने उतने प्रैक्टिस नहीं की है बेसिक्स की। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, भरोसा रखो मुझ पर। हम पहले इजी क्वेश्चन लेंगे ताकि जिन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है वो लोग भी समझ पाए। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपका क्लियर हो चुका है, लेकिन कुछ हमारे भाई बहन है उनका बेसिक क्लियर नहीं है क्योंकि उन्होंने मैथ्स बैकग्राउंड नहीं किया है। ठीक है, तो उनके लिए प्लीज़ थोड़ा धीरे रखिए, थोड़ी शांति रखिए। हम धीरे धीरे सारे लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, और डेली 2 वीडियो आएगा, और आप लोग परसेंटेज के अंदर कंटाल ना जाओ, इसलिए मैंने 2 चैप्टर चलाए हैं। ठीक है, एक परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 चलेगा, और दूसरी ओर टाइम वर्क पार्ट 1 पार्ट 2 चलेगा। और एक ही वीडियो में परसेंटेज मैंने खत्म नहीं किया है, आप में से कई सारे लोग पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मनोज, ठीक है, मनोज है यहाँ पे, अजय है, एंड क्या है, विजय है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, मनोज, अजय और विजय। बहुत शांति से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिन लोगों की स्पीड ज़्यादा है वो लोग यूट्यूब में जाके 1.5 या फिर 2x में इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, चलिए अपनी स्पीड के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, मैं कमेंट में, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। देखो, मनोज टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अजय एंड थ्राइस एज मच टाइम एज विजय। ठीक है, देखो मैंने मान लिया कि मनोज क्या बोला है, टाइम ले रहा है ना, तो मनोज को 6 दिन लग रहे हैं, है ना, ये टाइम का रेशियो आ गया अपना। मनोज को मैंने मान लिया कि 6 दिन लग रहे हैं। आप बोलोगे सर 6 दिन दिमाग में कैसे आया, तो यहां पे क्या है, ट्वाइस है एंड थ्राइस है। ट्वाइस यानी कि 2, थ्राइस यानी कि 3। ओके, तो 2 और 3 का रेशियो कितना होता है 6। तो इसीलिए मैंने ले लिया कि मनोज किसी काम को करने के लिए 6 दिन लेता है। अब देखो क्या बोल रहा है, ट्वाइस एज मच एज अजय, मतलब अजय से ट्वाइस है, तो अजय को कितना दिन लगता होगा, 3 डेज, 3 2 6। और विजय से या फिर विनय से जो भी है उसको कितना दिन लगता, उससे थ्राइस, यानी कि ये 2 दिन में काम खत्म करता होगा, है ना। ये हो गया हमारा रेशियो। अब बात समझो फिर से, इसका 3 गुना है ना थ्राइस, और इसका 2 गुना। ओके, जो क्वेश्चन में बोला गया है हमने बस उसको मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर रेशियो के फॉर्म में पुट कर दिया। अब क्या बोल रहा है, वो सब मिलके किसी काम को 1 दिन में करते हैं, और ये मैंने क्या माना है, 1 दिन का काम। तो 1 दिन का टोटल जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, 6 + 3 9, 9 + 2 11। तो टोटल जो वर्क आएगा वो आएगा 11 वर्क। अब क्या करना है, किसको ये काम करना है, मनोज को ये काम करना है। ठीक है, तो मनोज इसी काम को कितने समय में करेगा। तो दोस्तों अब देखो, मनोज 6 दिन लेता है इस काम को करने के लिए। ठीक है, मनोज क्या कर रहा है, 6 दिन लेता है इस काम को करने के लिए। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे हमने, तो यहाँ पे इसको 6 दिन, इसको 3 दिन, इसको 2 दिन, डायरेक्टली हमारा आंसर 6 दिन आ चुका है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे रेशियो ही सेट हो रहा है, 6 + 3 + 2 11। ठीक है, 11 वर्क 11 डेज, तो 6 वर्क 6 दिन। ठीक है, अगर फिर भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे हम, इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना हो रहा है, 6। तो मान लो टोटल 6 वर्क करने हैं। ठीक है, टोटल 6 वर्क करने हैं, कौन करेगा, मनोज। 6 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में 1। ठीक है, अजय 3 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में 2। और ये वी 2 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में 3। तो ये हमारा रेशियो आ चुका। ठीक है, 1 2 और 3। अब क्या काम करना है, 6 काम करना है। किसको करना है, मनोज को करना है। और मनोज की एफिशिएंसी कितनी है, 1। मनोज 1 दिन में 1 काम करता है, तो 6 काम करने के लिए 6 दिन लेगा, है ना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 6 आंसर आएगा, और 6 आंसर आ चुका। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो और इनडायरेक्टली भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही है। राजू इज ट्वाइस एफिशिएंट एज विजय।
राजू और विजय। मतलब ट्वाइस एफिशिएंट होना, उसका मीनिंग क्या कि अगर विजय एक दिन में एक काम करता है तो राजू जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा। ये हमारा एफिशिएंसी का रेशो, ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी का रेशो। अब क्या बोल रहा है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे सर एक दिन में 3 काम होता है। ऐसे कितना दिन काम किया, 14 डेज। तो अगर एक दिन में 3 काम तो 14 डेज में कितना काम, 42 वर्क। अब यही काम कौन करेगा, बोल रखा है विजय। ओके, विजय। तो विजय एक दिन में एक काम करता है, या फिर एक काम करने के लिए एक दिन, तो कितना काम उसको करना है, 42 काम करना है। तो 42 काम करने के लिए 42 डेज, है ना, इतना दिन लेगा। ओके, इतना दिन लेगा। ओके, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। मतलब कि थ्राइस एज गुड एज बी यानी कि क्या, 2 लोग हैं ए और बी। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में 3 काम करेगा। ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी का रेशो। और टाइम का रेशो कितना आएगा, 1:3। टाइम का रेशो कितना आएगा, 1:3। और क्या बोल रखा है, देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। यानी कि बी से 60 डेज कम लेगा। यहाँ पे दोस्तों रेशियो में कितना कम है, तो आप बोलोगे सर रेशियो में 2 यूनिट दिन कम है। रेशियो में 2 यूनिट और डेज में कितना, 60 डेज। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 60 है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। और इस 30 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90। सॉरी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90, है ना। यहाँ से 1 की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 × 3 यानी कि 90। अब दोस्तों इस बंदे को 30 दिन, इस बंदे को 90 डेज, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम। तो मैंने मान लिया टोटल वर्क 90 करना है। ये 30 दिन में 90 वर्क तो एक दिन में 3, 90 डेज में 90 वर्क तो एक दिन में 1। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं, या फिर 4 काम करने के लिए एक दिन करना कितना है, 90। तो 90 वर्क करने के लिए कितना समय लेगा, 90 बाई 4, 90/4, जो कि होता है 90/2 45, 45/2 यानी कि 12, 22 एंड हाफ, नॉट 12, 22 एंड हाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज महेश एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सुरेश टू कंप्लीट अ जॉब। यहाँ पे 3 बंदे हमारे पास, रमेश, महेश एंड सुरेश। देखो ट्वाइस महेश से ट्वाइस है और सुरेश से थ्राइस है, यानी कि इसको मैंने मान लिया 6, इससे ट्वाइस है यानी कि ये 3 और ये 2। और क्या है, ये टाइम ले रहा है ना, ये टेक्स ट्वाइस टाइम, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टाइम का रेशियो हो जाएगा 6, 3 और 2। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू दिस जॉब इन 4 डेज। ठीक है, वो लोग 4 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों एफिशिएंसी का रेशियो निकालो। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो 3, 6 एंड 2 सबका एलसीएम 6 ले लो, यानी कि टोटल वर्क मैंने मान लिया 6 है। अब 6 दिन में 6 काम तो एक दिन में 1, तो आर की एफिशिएंसी 1 मिल गई, यानी कि एक दिन का काम 1। और एम की एफिशिएंसी 3 2 6, और इसकी एफिशिएंसी 2 3 6, है ना, 1 + 2 + 3। टोटल कितना हो जाएगा 6। एक दिन में कितना यूनिट काम हुआ, यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3, 6 यूनिट काम हुआ। कितने दिन तक काम चला, 4 दिन तक। तो 6 4 24, यानी कि टोटल 24 वर्क करना है। अब क्या क्या बोला है अपने को, सेपरेटली सब लोगों को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों मैंने क्या बोला, अगर आपको समय फाइंड करना है, अगर आपको डेज फाइंड करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा एक दिन के काम से। तो आर का एक दिन का काम कितना है, 1। तो आर के लिए 24 / 1, यानी कि रमेश के लिए 24 डेज लगेगा। अब कौन है, महेश है ना, महेश को 24 / 2 यानी कि
12 डेज लगेंगे। और बचा कौन? सुरेश। और सुरेश को कितना समय लगेगा? 24 डिवाइड बाय 3 यानी कि 8। तो 24, 12 एंड 8 इतना समय लगने वाला है। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से प्ले कीजिए और फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट करके, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। थोड़े क्वेश्चन मैंने हाई लेवल के रखे हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हाई लेवल हाई लेवल हाई लेवल, तो देख लो भाई हाई लेवल है ना। और ये तो बहुत बेसिक है मेरे लिए, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तब मेरे को आंसर बताना। ओके, चलिए। और दूसरी बात, हाई लेवल के क्वेश्चन भी हम बहुत इजीली कर लेंगे। ओके, उसके लिए आपको थोड़ा शांति रखना पड़ेगा और थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। A is 4 times as fast as B and therefore able to finish a work in 45 days less than B। सेम क्वेश्चन आ गया, ये A ये B 4 टाइम्स फास्ट है, यानी कि अगर ये एक दिन में एक काम करेगा तो ये एक दिन में 4 काम करेगा। तो काम यानी कि क्या? एफिशिएंसी। तो टाइम का रेशो निकालना है तो इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1:4। ठीक है, ये टाइम का रेशो आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, 45 डेज लेस देन, यानी कि इसको 45 डेज कम लग रहे हैं। किससे? बी से। अब बताओ रेशियो में कितना कम लग रहा है? 3 यूनिट। और डेज में कितना है? 45 यूनिट या फिर 45 डेज। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 दिन। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। ठीक है, इसको 15 दिन, इसको 60 डेज। अगर ये 15 दिन में किसी काम को करता है, ये 60 डेज में किसी काम को करता है, तो इन लोगों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 15 दिन में 60 वर्क तो एक दिन में 4। 60 डेज में 60 वर्क तो एक दिन में 1। टोटल मिलके 5 काम करेंगे एक दिन में। करना कितना है? टोटल वर्क पूछा है ना, टोटल वर्क 60। कितना समय लगेगा? 12 5 × 60 यानी कि 12। ये हमारा आंसर आएगा। ओके, A can do a piece of work in 10 days while B alone can do it in 15 days. They work together for 5 days and rest of the work is done by C in 2 days. If they get 450 rupees for the whole work, how should they divide the money? देखो, ये 10 दिन, ये 15 दिन, इसका पता नहीं है, पता चलेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम बताओ, यानी कि टोटल वर्क बताओ। तो एलसीएम होता है 30। भाई तुम 10 दिन में 30 वर्क करते हो तो एक दिन में 3 काम करोगे। भाई तुम 15 दिन में 30 वर्क करते हो तो एक दिन में 2 काम करोगे। अब तुम दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हो। तुम लोग कितने दिन तक काम कर रहे हो? 5 दिन तक। यहाँ पे बोल रखा है ए एंड बी 5 दिन काम करेंगे। भाई एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में कितने? 25। यानी कि टोटल 5 दिन में आप लोगों ने कितना? 25 वर्क कर लिया। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा, है ना। बचा हुआ काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। कितने दिन तक कर रहा है? 2 दिन में कर रहा है। अब 2 दिन में करे या 3 दिन में, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2 दिन में करो या 3 दिन में, तुम बचा हुआ काम कर रहे हो ना। हाँ, कितना काम कर रहे हो बचा हुआ? तो आपने बोला बचा हुआ काम है 5। अब दोस्तों ये एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा? 15। ये एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा? 10। 15 + 10 25। तो बच कितना गया? 5।
ये काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। और टोटल कितना काम हुआ, 30, यानी कि 30 काम के लिए कितना पैसा मिल रहा है, 450। तो मुझे बताओ 15 के लिए कितना मिलेगा, 30 के लिए 450, तो 15 के लिए कितना मिलेगा। तो देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हुआ 15 से, 15 इंटू 30, तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 15 225, तो जो ए है उसको 225 रुपये मिलेंगे। दोस्तों 30 की वैल्यू 450 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। इसने कितना काम किया है, 15, तो वो निकाल दिया, जितना काम उतना पैसा। इसने 10 काम किया, तो 10 काम का पैसा देखो कितना आएगा, 150, है ना। देखो 30 का 450 है, 15 गुना पैसा मिलता है, तो 15 गुना कर दो 150। और 5 यूनिट का पैसा देखो, इसके 225 आए, इसके 150 आए, टोटल 450 से बचा वो पार्ट किसका होगा, सी का होगा। अगर सी का फाइन करना है वैसे भी तो भी हम कर सकते हैं, कैसे, 30 यूनिट का 450, तो 5 यूनिट का कितना, 15 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 75। और दोस्तों 225, फिर 150 और 75, इन सब का सम 5 5 10, 1 7 5 12, 13 14 15, 1 2 2 4, 450 होने चाहिए और हो रहा है। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो, 225, 150 और 75। तो इस हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे। हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप, उसके अंदर ये सब आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़िए और आप ट्राई कीजिए। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए डस हाफ मच वर्क एज बी, यानी कि बी अगर 2 काम करता है तो ए कितना करेगा, आधा, यानी कि 1। तो ये हो गया उसका वर्क। ठीक है, वर्क का रेशियो आ गया 1:2। लेकिन बोला है इन 3/4 ऑफ द टाइम, तो अगर इसको 4 यूनिट समय लगता है तो इसका 4 का 3/4 कितना आएगा, 3। तो इसको 3 यूनिट समय लगेगा। ओके, अगर इसको 4 यूनिट समय लगता है तो इसका 3/4 3। दोस्तों या तो मैं इसको 4 यूनिट निकालूं या तो इसके में 3 यूनिट निकालूं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन टाइम इक्वल करना पड़ेगा। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम इक्वल करना पड़ेगा। ओके, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 3 और 4 का एलसीएम 12, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, उधर कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन टाइम इक्वल करो। तो टाइम इक्वल करने के लिए देखो ये 3 यूनिट टाइम लेता है और काम कितना करता है, 1। तो 4 यूनिट समय में कितना काम करेगा, 4/3, है ना। तो ये कितना काम करेगा, 4/3 काम करेगा। और सामने 4 यूनिट समय में भी कितना करता है, 2 यूनिट। तो फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 इधर जाएगा, 3 2 6, तो 4:6। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3। हम इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार हमने इसको 4 बनाया, दूसरी बार इसको 3 बनाएंगे। रेशियो कितना आ गया, 2:3। अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट, कितना दिन काम करना है, 18 डेज। तो इंटू 18 करो, कितना आ जाएगा, 90। यानी कि टोटल जो वर्क है वो 90 है। अब ये काम कौन करेगा, बी करेगा। बी 3 वर्क करता है एक दिन में, कितना करना है, 90। तो 90 करने के लिए 90 डिवाइड बाय 3, यानी कि 30 डेज में काम कर लेगा बी। पूरा काम करने के लिए 30 डेज लगने वाले हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। ए बी 2 1 4 3। अब दोस्तों 4 यूनिट समय में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 3 यूनिट समय में कितना काम करेगा, तो सीधी बात है 3/2 वर्क करेगा। यहाँ पे ये 3 यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, 1। और ये कितना करेगा, 3 यूनिट में अपने ने अभी निकाला है 3/2।
तो यहाँ पे 3/2 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2:3। सॉल्व करना यानी क्या, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को इधर ले आओ तो 2:3। अगेन रेशियो कितना आ गया 2:3। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट तो 18 डेज में 90 यूनिट। अब इस काम को कौन करेगा, बी करेगा, तो /3 कर लो, कितना आ जाएगा 30। अगर बी ए का फाइंड करना है तो 90/2 कर लो 45। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, चलिए ये क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 8 डेज, ए बी सी 6 दिन में, तो ए एंड सी को कितना समय लगेगा। आपके लिए आज होमवर्क है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना टफ क्वेश्चन, तो लाऊंगा मैं टफ क्वेश्चन, चिंता मत करो आप लोग, है ना। आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, ये ठीक है। चलिए मैं आपको दे रहा हूँ पीछे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद मैं आपको दे दूंगा वो क्वेश्चन। अभी के लिए इस पे फोकस रखो। ये हमारा लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। ठीक है, अब देखो ए एंड बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी यहाँ पे आएगा 12। बी एंड सी यहाँ पे आएगा 8, और तीनों मिलके यानी कि ए बी सी कितना दिन है 6। सबसे पहला काम फाइंड करो। अब काम फाइंड करेंगे तो इन सब का एलसीएम 24, तो मैंने मान लिया टोटल 24 वर्क करना है। अगर 12 डेज में 24 तो एक दिन में 2, 8 डेज में 24 तो एक दिन में 3, 6 डेज में 24 तो एक दिन में 4। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस सी प्लस बी, है ना। a प्लस बी प्लस सी कितना आया, 3 4 7 2 9। उसमें से अगर मैं ए बी सी को माइनस करूं तो बचेगा क्या, b। ठीक है, ये कितना है 9 है। ओके, अगर मैंने ए बी सी को माइनस कर लिया यानी कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने अगर इसमें से ए बी सी माइनस किया तो मुझे b की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे 5। अगर b की वैल्यू 5 है तो a और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ओके, क्या हुआ, एक मिनट। हाँ, ए बी सी की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू उसमें से टोटल है 9। ठीक है, ए बी और बी सी, सॉरी ये 5 यूनिट है ना, ये 5 यूनिट है। ठीक है, चलो यहाँ पे गलती की हमने, उसको सुधार देते हैं अभी के अभी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, ये है 5 यूनिट। ठीक है, और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट। दोस्तों बी की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई 1 यूनिट। ओके, अगर b की वैल्यू 1 यूनिट है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a प्लस बी 2 है, उसमें से b 1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू तुमको पता ही है ना 1, टोटल कितना है 4, उसमें से 1 और 1 2 है, तो c कितना होगा 2। ठीक है, टोटल 1 + 1 + 2 यानी कि 4 हो गया। यहाँ पे देखो b की वैल्यू 1 होगी, b प्लस सी 3 है, तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, और 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 1 2 4। ये मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हर बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या पूछा है a और c। अब देखो a और c कितना काम करेंगे एक दिन में, a का 1 c का 2, टोटल दोनों मिलके 3 यूनिट काम करेंगे। अब 3 यूनिट काम करने के लिए एक दिन करना कितना है 24, तो कितना समय लगेगा 8 डेज लगने वाले हैं, 8 डेज लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब मुद्दे की बात, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपकी चिंता मुझे है। ठीक है, मुझे उस बंदे को सिखाना है कि जिसको मैथ्स नहीं आता है, मुझे उसको भी सिखाना है कि जिसको मैथ्स बहुत आता है।
तो मैं इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा कि जिसको नहीं आता है उसके लिए भी होगा, और जिसको आता है, जिसको टॉप करना है उसके लिए भी आएंगे, है ना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा शांति रखना पड़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं होता कि सारे टॉप क्वेश्चन मैंने करा दिए, बेसिक समझाऊंगा तभी टॉप क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिए, और आपके जो डाउट्स है वो प्लीज़ मुझे भेजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, कोई भी डाउट मत रखिए। और आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको पॉज कर लीजिए, या फिर ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट या फिर पॉज कर लीजिए, ओके। और इसका पार्ट नंबर 3 आएगा, 3, 4, 5 जितने भी वीडियोस बनेंगे मैं बनाऊंगा, और सिंपलीफिकेशन भी लेके आने वाला हूँ, सब कुछ लेके आऊँगा, चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। आपके जितने भी क्या बोलते हैं कमेंट है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, ओके। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, उससे मिलता है मुझे मोटिवेशन, आपकी कमेंट से भी मुझे मिलता है मोटिवेशन, और कुछ नेगेटिव कमेंट्स है उससे मुझे मिलती है सीख, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सीखते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए। गुड नाइट।